नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकेंड लेक्चर में परमाणु के बारे में जानेंगे। इसके पूर्व हम लोग काफ़ी कुछ वीडियो लेक्चर में जान पाए थे अणु के बारे में, डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। और दोस्तों SKM स्टडी के चैनल में जाइए, वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल में जाइए। चैनल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑनलाइन पाठशाला केमिस्ट्री के नाम से चैनल है, सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल में जाइए जल्दी। चलिए आप कंप्यूटर उसके होम में जाएंगे, वीडियो में जाएंगे, स्टोरी टैब मिलेगा, कमेंट्री मिलेगा, उसके बाद चैनल आएगा। अबाउट के पहले चैनल में आप जाइए, वहाँ पर आप ऑनलाइन पाठशाला केमिस्ट्री के नाम से आप बच्चों सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जाइए पहले सब्सक्राइब कीजिए। अब आप वहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे तो वहाँ पर सभी वीडियो आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। राइट, वहाँ पर आपको सभी वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जो कि वहाँ पे 12 की केमिस्ट्री भी लोड किया जाता है। और यहाँ पर आपको PDF लेवल, ये हम आपको परमाणु संरचना बनाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर लेवल मिलेगा। राइट, चलिए सब्सक्राइब कर लिए। अब आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए। अब यहाँ पर हम लोग एटम के बारे में जानेंगे, परमाणु के बारे में। बच्चों परमाणु है क्या, परमाणु किसे कहते हैं, इसके बारे में ज़रा हम लोग जानते हैं। दरअसल कहा जाता है परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु जो होता है, परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है। राइट, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। परमाणु बच्चों बहुत ही छोटा कण होता है, जो कि द्रव्य का सूक्ष्मतम कण माना जाता है। राइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है। अब देखा ये जाता है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में, वैसे डाल्टन का कहना था बिना घटित हुए भाग लेता है, डाल्टन का कहना था। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना था परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेते, स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं। अगर इनके पॉइंट की बात करें तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यही दूसरी बात, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसके साथ साथ परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेता है। बच्चों जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेता है। राइट, अपघटित होकर भाग लेता है। राइट, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेता है, यहाँ तक कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बच्चों आप चैनल जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलना। राइट, वहाँ पे आपको सभी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। आप चैनल में जाइए या फिर ऑनलाइन पाठशाला केमिस्ट्री के नाम से सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको कक्षा 12 के भी वीडियो मिल जाएंगे, 11 के भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर बातें बताए तो उसके बाद आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना था परमाणु जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना था। आधुनिक वैज्ञानिक बोल रहे थे बच्चों जो परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें उनके मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है। राइट, परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित हो जाते हैं। अब आधुनिक वैज्ञानिक का कहना था, जैसे फैराडे, रदरफोर्ड, थॉमसन, बेकुरल, इनका कहना था परमाणु भी तो किसी से मिलकर बना है, क्या परमाणुओं को उनके मूल कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता? ये इनका कहना था। दरअसल परमाणुओं को उनके मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है। राइट, ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है, परमाणुओं को उनके मूल कणों में विभाजित
किया जा सकता है। ये आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना था, जैसे फैराडे, रदरफोर्ड, थॉमसन, बेकुरल, ऐसे बहुत से बातें बताते चले जाते हैं। किन दो कणों में विभाजित किया जा सकता है? ये दो कण होते हैं, अस्थायी मूल कण और अस्थायी मूल कण। राइट, अस्थायी मूल कण, अस्थायी मूल कण, यही दूसरा होता है अस्थायी मूल कण। अस्थायी मूल कण। अच्छा, बात करें अस्थायी मूल कण के बारे में। आप ये बताइए, परमाणु जो होते हैं सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है। पहले हम अस्थायी मूल कण के बारे में जानेंगे। बच्चों, जो परमाणु होता है इस प्रकार से होता है, सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत का उदासीन कण होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन स्थित होता है, प्रोटॉन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। तो ये आधुनिक वैज्ञानिक जैसे फैराडे, रदरफोर्ड, थॉमसन, बेकुरल का कहना था, जो परमाणु होते हैं इन्हें इनके मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है तो इनसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, इनसे बाहर कर सकते हैं। राइट, तोड़ सकते हैं। तो ये आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना था। अब यहाँ पर मूल कण दो होते हैं, अस्थायी मूल कण, अस्थायी मूल कण। अस्थायी मूल कण क्या है? दरअसल वैज्ञानिकों का कहना था अस्थायी मूल कण वे होते हैं जो सभी परमाणु में निश्चित रूप से विद्यमान होते हैं। इसमें तीन आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट, अस्थायी मूल कण तीन होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सभी परमाणु में निश्चित रूप से विद्यमान होते हैं। हाँ, ब्रह्मांड का मात्र एक ऐसा परमाणु होता है, प्रोटियम मात्र एक ऐसा परमाणु होता है जिसमें न्यूट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं होती। आप ये बताइए, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1S2, 1S3। 1H1, 1S2, 1S3। इसमें से प्रोटियम बच्चों मात्र एक ऐसा परमाणु होता है जिसमें न्यूट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं रहती। इसमें न्यूट्रॉन बच्चों पाया ही नहीं जाता। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इसमें न्यूट्रॉन मिलता ही नहीं। राइट, अब ये कैसे? नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का योग करते हैं, परमाणु भार होता है और ये केवल प्रोटॉनों संख्या, परमाणु क्रमांक। तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, वही परमाणु क्रमांक, वही परमाणु भार हो जाता है। यानी 1 - 1 बराबर क्या हो गया? 0। तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ये मूल कणों की खासियत होती है। तो ये वैज्ञानिकों का कहना था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण होते हैं, सभी परमाणु में विद्यमान होते हैं। बट हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम मात्र एक ऐसा परमाणु होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। राइट, चलिए अब हम लोग जानते हैं, अब जरा इनके समरी के बारे में अध्ययन करते हैं, अस्थायी मूल कण के बारे में। सबसे पहले बच्चों आता है इलेक्ट्रॉन। राइट, जरा इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन, दरअसल बच्चों इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था। चलिए हम लिख रहे हैं, आप भी लिखते जाइएगा साथ साथ। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? जे टॉमसन, या जे थॉमसन आप लिख सकते हैं, जे थॉमसन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने किया था। राइट, यही दूसरी बात, किस सन में हुई थी खोज? सन 1897 ईस्वी में। सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तीसरी बात ये बताई जाती है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कूलाम में कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलाम। -1.6 × 10⁻19 कूलाम। राइट, द्रव्यमान कितना होता है? अगर द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये किलोग्राम में होता है और ये आवेश कूलाम में होता है और ये द्रव्यमान होता है। ये छोटी मोटी जो बातें हैं आपको ध्यान में रखना है। यहीं द्रव्यमान mu में कितना होता है? mu 0.0054 होता है। ये सब इनके वेट होते हैं, इनके द्रव्यमान होते हैं, जो कि आपको मालूम रखना है। चलिए अब प्रोटॉन के बारे में ज़रा बच्चों हम लोग जिक्र करते हैं। प्रोटॉन खोजकर्ता कौन थे? किस सन में इन्होंने खोज किया प्रोटॉन की?
प्रोटॉन। दरअसल अब देखिए यहाँ से हम लोग पॉइंटेड बातें जानेंगे। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? रदरफोर्ड। राइट, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात किस सन में हुई थी? सन 1919 ईस्वी में। सन 1919 में प्रोटॉन की खोज हुई थी। राइट। तीसरी बात क्या होती है इसके बारे में? प्रोटॉन के अगर वेट की बात करें या आवेश की बात करें तो कूलाम में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बट वो माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। राइट। और यहीं अगर बात करें इसके द्रव्यमान की तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6725। राइट, 1.6725 गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। -27 किलोग्राम, ग्राम में -24 हो जाएगा। ठीक। एमयू की बात करें, एमयू में इसका वेट कितना होता है? 1.0072 होता है। तो ये चीज़ें आपको बच्चों ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपको मालूम रखना है। राइट। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। 0.0054 होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एएमयू में होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एएमयू, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में। यही प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने किया था। किस सन में? 1919 में। इसका कूलाम में आवेश कितना होता है? कूलाम में आवेश इसका होता है बच्चों 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान कितना होता है? 1.6725 गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। दरअसल प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में खासकर कोई अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं किस चीज़ का अंतर होता है। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दीजिए, अगर इनके वेट की बात करें तो जो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी वो चैडविक ने किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। किसकी? न्यूट्रॉन की। राइट। किस सन में? सन 1932 में। 1932 में चैडविक ने खोज किया। आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, विद्युत का उदासीन होता है। राइट। और यहीं पर अगर बात करें इसके द्रव्यमान की तो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। थोड़ा सा अंतर होता है, 1.6749 हो जाएगा गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम। बस इतना सा ज़्यादा अंतर नहीं होता। एमयू में इसके द्रव्यमान की बात करें तो हो जाएगा 1.00888। तो ये होता है। तो आप देख पाएँ हमने बताया परमाणु के बारे में, मूल कण के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो हमें लग रहा है इतने में आपको क्लियरिटी आ गई होगी। बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ऑनलाइन पाठशाला वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पे आपको फेस टू फेस वीडियो लेक्चर मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। धन्यवाद।